हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस मांगा का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो जल्दी से उसे देख लीजिए। तो स्टार्टिंग में जर्नल का मेंशन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लेडी बोलती है कि दुल्हन अब तक क्यों नहीं आई, सूप घड़ी छूटने वाली है। फिर दूसरी औरत बोलती है बाइक्विन को क्राउन प्रिंस पसंद है, इसीलिए तो वो जानबूझकर समय को आगे नहीं बढ़ा रही। फिर एक तीसरी लेडी बोलती है कि जनरल को भी शादी करने का कोई मन नहीं, पर वो मना नहीं कर सकते क्योंकि राजा ने ये आदेश दिया है। फिर जनरल बोलता है कि हर कोई ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे मुझे निपटना है, इसलिए जबकि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है, इसीलिए इस शादी को हम अगले तारीख पर करते हैं या इसके ऊपर फिर से विचार करते हैं। इसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कुछ मेड बातें करने लगते हैं, क्या अगली तारीख को? फिर जनरल बोलता है चलो। उसी समय बाइक्विन जोर से दरवाजा खोलती है। फिर जल्दी से जाके वो जनरल के गले लग जाती है और बोलती है जनरल। और जनरल बोलता है क्या? फिर एक लड़की उन्हें देख के बोलती है कि ये तो बाइक्विन है, वो यहाँ आ गई। फिर और दो लड़के बात कर रही होती है कि वो इतने उत्साहित होकर जनरल को कैसे गले लगा सकती है। जनरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई अजनबी उन्हें छुए, ये जरूर जनरल के हाथों मारी जाएगी। फिर एक लड़की बोलती है कि मैं इस विवाह समारोह में खून खराबे को सोच सकती हूँ। फिर बाइक्विन जनरल की तरफ देख के बोलती है कि जनरल, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ और तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जनरल, तुम अभी भी जिंदा हो और हम दोनों अब तक नहीं मरे। फिर जनरल उसे दूर करते हुए बोलता है दूर जाओ, तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं है। फिर जनरल अपने मन में बोलता है मुझे अजीब क्यों नहीं लगा जब इस लड़की ने मुझे छुआ। फिर बाइक्विन बोलती है कि जनरल, ये मैं हूँ बाइंग और मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बोलनी है। फिर जनरल अपने मन में बोलती है कि बाइंग, ये नाम मैंने एक टाइगर को दिया था जिसको मैंने कुछ साल पहले बचाया था, पर ये महिला अभी इस नाम को क्यों ले रही है? फिर जनरल बाइक्विन के पास आके बोलता है कि जैसा मुझे पता है कि आप चिंगलिंग मार्कर के सबसे बड़ी बेटी है और आपका नाम बाइक्विन है और बाइंग नाम के आप लायक नहीं हो। फिर वो मुंह फुलाते हुए अपने मन में बोलती है कि इस नाम के मैं लायक नहीं हूँ और वो आप ही थे जिसने ये मुझे नाम दिया था। फिर जनरल अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को साइड यार्ड में ले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इससे बाहर मत निकलना। फिर वो गार्ड्स बोलते हैं हाँ। फिर बाइक्विन एक टेबल को पकड़ती है और बोलती है क्या तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो? फिर वो उस टेबल को फेंकते हुए बोलती है क्या तुम लोग एक शेरनी को पकड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। फिर वो लोग टेबल से मार खाने के बाद दूर जाके गिरते हैं। फिर कुछ गार्ड उसे देखते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, ये एक मजबूत सामान है जिसे उठाने के लिए कम से कम 4 ताकतवर आदमियों की जरूरत है और इसने उसे एक ही हाथ में उठा दिया। बोलते हैं कि क्या वो लेडी एक नाजुक और निर्बल महिला है, वो अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? अब शायद वो खुद से सैनिकों की पूरी टोली को हरा सकती है। फिर बाइक्विन बोलती है कि आओ मुझे पकड़ो, तुम अब तक इसके लिए काबिल नहीं हो और जो मुझे जिंदा पकड़ सकता है वो अब तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। फिर जनरल अपने मन में सोचता है कि बाइक्विन एक साधारण महिला नहीं हो सकती, वो अब तक ऐसा क्यों दिखाती थी कि वो एक निर्बल और नाजुक महिला है। फिर जनरल बाइक्विन से बोलती है अगर तुम बगल वाले यार्ड में नहीं जाना चाहती तो फिर मेरे घर से निकल जाओ। फिर बाइक्विन जनरल से बोलती है जनरल, अब गुस्सा मत करो, मैं जाऊंगी। फिर वो अपने मन में सोचती है कि अभी इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं और जनरल को अभी मुझे पहचानने का सही समय नहीं है, मैं उन्हें बाद में बताऊंगी। फिर वो एक सोल्जर को लात मारते हुए बोलती है कि उठो और जल्दी मुझे साइड यार्ड ले जाओ। यहीं पर हमारा पार्ट 3 भी खत्म होता है और पार्ट 4 बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।